मैं डॉक्टर आरपी सिंह, होम्योपैथिक चिकित्सक, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सिर की चोट की पहचान और उपचार बताने जा रहा हूँ। यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। सिर की चोट के कारण बच्चों में ऊंचाई से गिरना, हिंसा, खेल, फिसलना, गिरना, वयस्क में सड़क दुर्घटना, शारीरिक हमला, हिंसा, गिरना, फिसलना, ठोस वस्तु का ऊंचाई से सिर पर गिरना, बंदूक की गोली लगना, खेल आदि। खोपड़ी या मस्तिष्क पर चोट लगने को सिर का चोट कहते हैं। सिर के चोट से मस्तिष्क के ऊतकों में सूजन या रक्तस्राव होता है। जब सिर काफ़ी जोर से टकराता है तो माथा सुनसा हो घूमता प्रतीत होता है, चक्कर आने लगता है। दिमाग को चारों तरफ से ढकने वाली झिल्ली के बाहर और भीतर खून जम जाता है, जिससे दिमाग की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। चक्कर के साथ उल्टी की शिकायत आ जाती है। ब्लड प्रेशर भी गड़बड़ा जाती है। दिमाग में सूजन होने से बेहोशी, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। सिर बाहर से ठीक दिखता है लेकिन माथा के अंदर रक्तस्राव होने लगती है। चोट के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं, जिसके कारण मतली और उल्टी, सिर दर्द, चक्कर आना, याददाश्त चली जाना, कमजोरी और शरीर को संतुलित रखने में कठिनाई होती है। सिर की चोट पर तत्काल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिर में चोट लगने के कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कोमा, न्यूरो में जाना। कुछ गंभीर मामले में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। सिर की चोट 3 वर्गों में देखे जाते हैं: हल्का चोट, मध्यम चोट, गंभीर चोट। सिर की चोट 2 प्रकार की होती है: खुली चोट और बंद चोट। खुली चोट उसे कहते हैं जो धारदार शार्प इंस्ट्रूमेंट, हथियार से सिर पर चोट लगी हो अथवा किया गया हो, जो त्वचा और हड्डी के अंदर छेद करते हुए मस्तिष्क में चली जाती है, उसे खुली चोट कहते हैं। तेज प्रहार हड्डी में छेद कर दे, जैसे गड़ा सा बंदूक की गोली। बंद चोट, जब किसी भोथड़, ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट वस्तु से सिर पर प्रहार किया जाता है अथवा ऊंचाई से सिर पर गिरता है, उसे बंद चोट कहते हैं। सिर की हड्डी नहीं टूटती या सिर की त्वचा में छेद नहीं होती, त्वचा नहीं फटती, उसे गुम्मा निकलना कहते हैं। मस्तक में चोट लगने के थोड़ी देर बाद मस्तिष्क में सूजन और रक्तस्राव होने लगती है, जिससे चोट के लक्षण दिखने लगते हैं। व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है और उसमें कोई हलचल नहीं होती है। बेहोश लंबे समय तक रह सकता है अथवा थोड़ी देर में ही होश में आ सकता है। मस्तक घात, सिर पर किसी ठोस वस्तु के गिरने जैसे को मस्तक घात कहते हैं। इस घात से दिमाग काम करना अचानक बंद कर देता है, जो थोड़े समय तक रहता है। इस दौरान व्यक्ति हैरान व उलझन में दिखता है। माथे पर चोट से व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है और नहीं भी। आवाज़ और फोटोफोबिया, चिड़चिड़ापन, भ्रम की स्थिति, उलझन, बार बार उठने की कोशिश या नींद आना, धुंधला दिखना, चौधिया जाना, सुस्ती व थकान, चलने में दिक्कत, शरीर का एक तरफ का हिस्सा में कमजोरी का एहसास, नाक या कान से रक्तस्राव, मिर्गी का दौरा पड़ना, आँख के नीचे सूजन आना, कान के पीछे सूजन आना
याददाश्त कम होना, शरीर सुन्न होना, बोलने में तकलीफ होना, नींद न आने से परेशानी, सुनाई न पड़ना, खोपड़ी में छेद या गहरा कट, सिर पर खुला घाव बनना, कोमा में जाना। सिर की गंभीर चोट की पहचान, सिर या चेहरे से गंभीर रूप में रक्तस्राव, सिर में तेज दर्द होना, याददाश्त चली जाना, गर्दन में अकड़न, अत्यधिक उल्टी होना, आँख के बीच वाले काले रंग के हिस्से का आकार बदलना, बाजू व टांग को न हिल पाना, बहुत अधिक नींद आना, असाधारण रूप व्यवहार करना, सिर में थोड़ी चोट से घूमड़ निकल आई हो तो उसे बर्फ की थैली से सेकाई करने से सूजन समाप्त हो जाती है। तनाव से दूर रहते हुए विश्राम करना चाहिए। यदि आप थके हुए हैं तो आप अथवा आपके बच्चे को जागे रहने की आवश्यकता नहीं। दिमागी चोट गंभीर हो सकती है और उसका शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं पर जीवन भर के लिए असर पड़ सकता है। इसमें चेतना खत्म होना, याददाश्त और व्यक्ति का उलटना पलटना, आंशिक या पूर्ण लकवा शामिल है। दिमागी चोट के इन जाहिर भौतिक प्रभावों से इतर बचे रह जाने वाले रोगी अक्सर अवसाद, बेचैनी, आत्मगरिमा की कमी, परिवर्तित व्यक्तित्व और कुछ मामले में किसी मौजूद कमियों के प्रति आत्मजागृति की कमी शामिल है। होम्योपैथिक उपचार, अर्निका टिंचर 4 बूंद देने के बाद फिर अर्निका टिंचर में कॉटन को भिगोकर सिर पर रखना चाहिए। गंभीर स्थिति में खून को रोकने हेतु मिलीफोलियम और फेरमफास बायोकेमिक दवा देनी चाहिए। लक्षणों के आधार पर उपचार, हाथ पैर न हिले और बदन में ज़्यादा दर्द हो, कमजोरी महसूस हो, सिर में तेज दर्द हो, तब हाइपेरिकम 200, बेलाडोना 200, फेरमफास 200, चाइना 200, इन चारों दवाइयों को मिलाकर 4-4 बूंद दिन में 4 बार देना चाहिए। रक्त प्रवाह जारी रहे तो हेमामेलिस्क्यू 4-4 बूंद 3-3 घंटे पे देना चाहिए। यदि उल्टी हो रही हो तो इपिकाक 4-4 बूंद 2-2 घंटे पर देना चाहिए। जिटेनिसिया मैकुलेटम 200 4-4 बूंद देना चाहिए। चोट लगने पर ये सावधानियां बरतें। रोगी को सीधा लिटाकर उसके सिर पर आइस बैग या ठंडे पानी की पट्टी रखें। किसी भी प्रकार की दिमागी चोट लगने पर यदि रोगी को चक्कर, सिर दर्द, उल्टी और आवे व धड़कन तेज होने लगे तो उसे लिटाकर सिर ऊंचा रखें। ध्यान रहे कि कमरे में बिल्कुल भी हवा न आए। रोगी को दूध, मिश्री वाला पानी, कच्चे नारियल का पानी, ग्लूकोज और ठंडा पानी जैसे तरल पदार्थ दें। इसके बाद भी यदि रोगी के सिर, चेहरे पर गंभीर सूजन आए व उसे सिर में हलचल महसूस हो तो अस्पताल ले जाएं। अस्पताल ले जाते समय रोगी को लिटा कर रखें और ठंडे पानी की पट्टी करते रहें। धन्यवाद।